हेलो तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम बता दें कि रेलवे ग्रुप डी के लिए नए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे, ऐसे ही देखते रहिए स्क्रीन पे। हम आप लोगों को बता रहे हैं क्या नोटिफिकेशन है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कहाँ से चेक करना है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे आरआरसी ग्रुप डी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पे वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफिशियल क्या है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है। नीचे जाने के बाद आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखेगा। देखिए कब का आया हुआ है, 7/4/2022, मतलब कल का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेवल 1 पोस्ट RRC CEN 01/2019, लेवल 1 पोस्ट कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 टू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 01/2019। तो यहाँ पे देखिए नया नोटिफिकेशन आया, वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज़ें हैं। एक ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि यहाँ पे एक PDF डाउनलोड हो रहा है, ठीक, डाउनलोड हो गया PDF। तो यहाँ पे देखिए PDF में क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है PDF में। देखिए, विथ रेफरेंस टू द डिटेल्स सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयज नोटिस, इतना इतना इतना, जो कि मैंने पहले बता दिया है, इतना इतना इतना, ठीक। RRB 12/3/2019 जो आप लोग भरे थे फॉर्म, तो पब्लिश्ड ऑन 15/3/2019। ये देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर 2 पब्लिश्ड ऑन 27/3/2019। तो यहाँ पे देखिए और चीज़ें हैं, क्या क्या हैं वो चीज़ें आप लोग देखिए क्या है इसमें, ठीक, ध्यान से। पब्लिश 24/1/2022, मतलब जनवरी में जो पब्लिश हुआ था, उसमें देखिए अमेंडमेंट जो नंबर 3 पेजेस हुए थे, उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे और चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे कोरिएंडम अमेंडमेंट नंबर 3 पब्लिश्ड 24/1/2022 इज कैंसिल्ड। देखिए यहाँ पे कैंसिल्ड है, मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूज़। एंड देयर फॉर ऑल अमेंडमेंट मैंसन्ड देयर इन स्टैंड्स विथड्रॉन। देयर विल बी ओनली सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम फॉर। देखिए सिंगल बेस्ड तो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसमें दिया हुआ है जैसा कि नोटिस में। और देखिए यहाँ पे इतने सारे आप लोगों को दिए हुए हैं डिटेल्स में, ठीक है। वैकेंसी वाइज भी दी हुई है, क्या है क्या नहीं है, पोस्ट वाइज। तो यहाँ मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, द डिजाइनेशन ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन अपियरिंग एट एनी अदर प्लेस इन द डिटेल्स इन इतना रीड पॉइंट सेल, वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे रेलवे का नोटिफिकेशन जो है, और देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या एज क्या है, 18 से 33 साल, ठीक। तो असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्राइट, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, स्टोरेज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक, ये देखिए इसमें सारे आप लोगों को पोस्ट वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, नोटिफिकेशन मेन क्या है इसका। तो यहाँ पे देखिए पैरा 8.4 डिटेल CEN और EWS इकोनॉमी टू बी रीड एट अमेंडमेंट एज कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड। क्या बोला है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द इतना टू फाइनेंशियल विद इतना एज क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इतना, एनी सर्टिफिकेट इशूज इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वैलिड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मतलब बोला है कि आप इसके बीच में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए हैं वही वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं है, ठीक। यहाँ पे बोल दिया है सीधे सीधे, ठीक। तो फिर यहाँ पे इसके नीचे क्या बोला है, इन CBT द एग्ज़ाम मे हैव टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन फॉर दिस मल्टी सेशन पेपर्स suitable normalization is applied to take into accounts, ठीक। any variation in the difficulty level of the question paper across different session। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। मतलब बोल रहा है कि अनेक सेशन तो होते ही हैं, जैसे
1 घंटे 2 घंटे जितने घंटे का पेपर होता है, अलग अलग सेशन होते हैं उसके, तो वही चीज़ें बोल रहा है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन होंगे, उसमें फिर डिफ़िकल्टीज लेवल चेक किए जाएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे बोला हुआ है। और देखिए इन CBT द एग्जामिनेशन मे हैव टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन शिफ्ट, मतलब शिफ्ट वही मैंने बता दिया ना, नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज्ड। ठीक, ये चीज़ें तो आप लोगों को पता है और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 2.3 जो पैरा 14.3 है, डिटेल्स ही हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंपाइलिंग कैंडिडेट्स, ये देखिए एज पर कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 डेट 27/3/2019 द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैरा इतना, बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट इन CBT subject to their qualify in PET candidates 1.05 times, number extra candidate to be called documents verification shall be 5% beyond the number of notice vacancies. The number of vacancies will be called from the documents verification as their merit and options. ठीक, मतलब उसके अनुसार वो लिया होगा। ठीक है, दिस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैरा 14.3 ऑफ द कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 2 इज नाउ मॉडिफाइड फॉलोज, मतलब देखो मॉडिफाइड यहाँ हुआ है कुछ। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET द नंबर ऑफ, जैसे PET मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जो होगा एग्ज़ाम, उसमें जो क्वालिफाई करेगा, तो उसके अनुसार देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, सेल हेंस फोर्थ बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज, दैट इज द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब 1 पे 1:1 का रेशियो होगा। ठीक, द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द इतना 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 डिटेल्स इतना, द एडिशनल कैंडिडेट विल बी हाउएवर द कैंडिडेट इम्पेलिमेंट ओनली इफ देयर इज द सेकेंड, देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ शॉर्ट फॉल इन इम्पेलिमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर एक्सपेंसेस RRC RRB रिवर्स बोला है, रिवर्स द राइट टू। ठीक, और यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स में हैं, वो लोग आप लोग यहाँ पे देखिए डाउन द मेरिट लिस्ट, मतलब डाउन द मेरिट लिस्ट मतलब डाउन जाएगी मेरिट लिस्ट इसकी। ठीक, यहाँ पे है वो चीज़ें देखिए सब पैरा, ये जो है यहाँ पे बोला क्या है, द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफाई एट एनेक्सेस A1 दिस विल बी इतना इतना इतना, CN इतना। ठीक, कितना है 01/ तो पोस्ट पैरामीटर फॉर वेरियस पोस्ट हैव बीन केप्ट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल, मतलब उसके द्वारा पहले मेडिकल तो होंगे ही इसके, इसमें जो दिया हुआ है वही चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो हैं वो आप लोगों को पता है, यहाँ पे सब वैकेंसी भी दी हुई हैं। ठीक, मेडिकल स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट दिया हुआ है, डिज़ाइनेशन दिया है क्या है। ठीक, ये सब देख लीजिए आप लोग, और मैंने तो बता ही दिया। यहाँ पे क्या है, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इतना, रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इतना, CPC मैट्रिक्स 1 of 7th CPC मैट्रिक्स। ठीक, तो ये चीज़ें थी आप लोगों का नोटिस में, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बाद जल्दी, बाय बाय।